अंग्रेजी महीने में मई और हिंदी महीने में ज्येष्ठ मास, ये दोनों अलग अलग जाने जाते हैं, लेकिन समय और परिस्थितियां एक जैसी होती हैं। जेठ में बहुत तेज गर्मी पड़ती है और वहीं ज्येष्ठ मास में हनुमान जी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्येष्ठ मास में ही बड़ा मंगलवार आता है, बूढ़ा मंगल आता है। तो जेठ महीने की महिमा हनुमान जी के साथ तो जुड़ी ही है। एक नौतपा होता है जो आज 25 तारीख से शुरू होकर के इस बार 10 दिनों तक रहेगा। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। नौतपा की पहले हम बात कर लेते हैं, जो 25 तारीख से आज शुरू हो रहा है। ये 9 दिनों तक होता है, कभी कभी ये तिथि के अनुसार 10 दिन भी होता है। और इन 10 दिनों में भीषण गर्मी पड़ती है। पारा 45 डिग्री से लेकर के 55 डिग्री तक चला जाता है। हालांकि इस वर्ष मानसून की दस्तक से कुछ ऐसा लग रहा है कि तपिश कम होगी, लेकिन इन नौतपा के 9 और 10 दिनों में किसानों के लिए जिससे कहा जा सकता है कि प्रकृति एकदम अपना बैलेंस बना लेती है। इसमें बहुत सारे हानिकारक जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। तापमान इतना बढ़ जाता है कि जो टिड्डी दल जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। तमाम तरह की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो नौतपा का एक प्राकृतिक सौंदर्य है और ये प्रकृति के संतुलन का है। वहीं ज्येष्ठ मास में मंगलवार बड़े मंगलवार और बूढ़े मंगलवार के नाम से जाना जाता है और इसकी कहानी लखनऊ से ज़्यादा जुड़ जाती है। हालांकि ये रामायण काल और महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। रामायण कांड में बताया जाता है कि हनुमान जी ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही प्रभु श्री राम से मिले थे, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब महाभारत काल की बात किया जाए तो भीम को जो बल का घमंड था, उसको तोड़ने के लिए मार्ग में हनुमान जी बैठ गए। बुजुर्ग बूढ़ा स्वरूप लेकर के, बूढ़ा मंगलवार इसीलिए कहा जाता है। ज्येष्ठ मास का वो भी मंगलवार था। तो जब भीम रास्ते से जाने लगे तो हनुमान जी की पूंछ काफ़ी लंबी थी, फैली हुई थी, तो उनको अपने बल का बड़ा घमंड था। तो उन्होंने कहा कि ये पूंछ हटाओ भाई, कौन हो बानर? तो हनुमान जी ने कहा कि तुम तो बलशाली हो, तुम ही पूंछ हटा दो। तो जब भीम से पूंछ नहीं उठ पाई, नहीं हटा पाए, तो हनुमान जी अपने असली स्वरूप में आए और भीम ने उनसे माफ़ी मांगी। ये बड़े मंगलवार का जो प्रचलन है, जेठ महीने के हर मंगलवार को लखनऊ में आज भी शरबत और जगह जगह पर भंडारों का आयोजन होता है। कहा जाता है कि लखनऊ के एक नवाब थे, उनका एक ही बेटा था और वो बहुत बीमार था। पुत्र शोक में पिता तो उतने पीड़ित नहीं थे, लेकिन माँ को बड़ी पीड़ा थी। तो घर में आने जाने वाले बहुत सारे उनके नौकर चाकर और लोग थे। तो उसमें किसी ने बताया कि लखनऊ में हनुमान जी का एक मंदिर है, वहाँ चली जाइए आप और वहाँ भगवान से प्रार्थना कीजिए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, निश्चित रूप से आपका पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। तो नवाब की पत्नी चुपके से वहाँ से निकली और पहुँची हनुमान मंदिर। उन्होंने अपनी अर्जी लगाई, अपनी प्रार्थना सुनाई और धीरे धीरे उनका बेटा स्वस्थ हो गया। जेठ का महीना था। फिर उनको लगा कि हमारी तो मनोकामना पूर्ण हो गई, और वो जानती नहीं थी कि हमको क्या मन्नत मांगनी है। तो फिर वहीं से हर मंगलवार को जेठ महीने में उन्होंने इस तपती दोपहरी में, तपती धूप में, जब तपिश बहुत होती है, जेठ मास गर्मी का सबसे उच्चतम तापमान वाला दिन होता है, तो उन्होंने जगह जगह शरबत का स्टॉल लगवाया, शरबत पिलाने के लिए जगह जगह स्थान बनाए। और उस दौर में लखनऊ में
प्यासे लोगों की प्यास बुझाने का ये पुनीत कार्य शुरू हुआ एक नवाब की पत्नी के द्वारा। बाद में ये बढ़ते बढ़ते अब तो लखनऊ के साथ साथ पूरे प्रदेश में भी जगह जगह भंडारे होते हैं, लोगों को भंडारे का प्रसाद वितरित किया जाता है। तो ये प्रथा लखनऊ में आज भी आपको हर गली मोहल्ले में देखने को मिल जाएगी। और वैसे भी सप्त चिरंजीव में हनुमान जी का भी एक नाम आता है और निश्चित रूप से इस कलिकाल में हनुमान जी अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और नवाब के पुत्र को पुनः सेहत वापस करके हनुमान जी ने ये भी साबित कर दिया कि धर्म और जाति में उनका आशीर्वाद नहीं बटा है, उनका स्नेह नहीं बटा है, वो मानव मात्र के कल्याण के लिए हैं। और शायद इसीलिए उन्होंने नवाब के पुत्र को, उनके नवाब के पत्नी की प्रार्थना सुन ली। और हनुमान जी सबकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, सबको संकट से उबारते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारे साथ बने रहें प्रखर आस्था में। धन्यवाद।